नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे, जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है, बल्कि विशाल प्लेटों में विभाजित है, जो लगातार गतिशील है। इस सिद्धांत ने भूगर्भीय घटनाओं जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, पर्वत निर्माण और महाद्वीपों की गति को समझने में क्रांति ला दी है। तो हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे हम भूपटल या लिथोस्फीयर कहते हैं, बड़ी बड़ी कठोर चट्टानी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं, जो कि अर्ध द्रव रूप में होती है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखेंगे। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हैं। ये टकराती, एक दूसरे से दूर जाती या एक दूसरे के साथ घिसकती हैं। इसी गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि घटनाएं घटित होती हैं। अब हम जानेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के कंपोनेंट्स को। पहला, लिथोस्फीयर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर परत लगभग 100 किलोमीटर मोटी होती है। दूसरा, एस्थेनोस्फीयर, इसके नीचे की परत अर्ध द्रव अवस्था में यही प्लेटों को तैरने में मदद करती है। तीसरा, प्लेटों के प्रकार, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट या मिश्रित प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओशैनिक प्लेट या मिक्स्ड प्लेट, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक मिक्स्ड प्लेट है। अब हम जानेंगे प्लेटों की गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, जिसमें पहला है अभिसारी किनारा, दूसरा अपसारी किनारा, तीसरा परिवर्तनशील किनारा। अभिसारी किनारा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। इसके कारण पर्वत का निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत, और सबडक्शन जोन्स भी बनते हैं। दूसरा, डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अपसारी किनारा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, जिससे समुद्री तली का विस्तार होता है, नए महासागरीय क्रस्ट बनते हैं। तीसरा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी परिवर्तनशील किनारा, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में सरकती हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। इससे भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। उदाहरण सैन एंड्रियास फॉल्ट भी इसी के कारण बना है। इस फिगर में हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज को दिखाया गया है, जिसमें पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब इसमें दो प्लेटें आपस की ओर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूसरा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आते हुए दिख रही हैं। तीसरा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में सरकती हुई दिख रही हैं, और इसमें दिखाया गया है एस्थेनोस्फीयर पे ही जो हमारी प्लेटें हैं वो तैरती हैं, क्योंकि ये अर्ध द्रव के रूप में है। अब हम जानेंगे विश्व की प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों को। इस मैप में दिखाया गया है विश्व की प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें कहाँ पर हैं। पहला, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट, यह सबसे बड़ी प्लेट है। इसके नीचे प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग आता है। इसी के किनारे रिंग ऑफ फायर बनता है, जो ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। दूसरा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट, इसमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और अटलांटिक महासागर का भाग शामिल है। इसके पश्चिमी किनारे पर कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट स्थित है। तीसरा, साउथ अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अटलांटिक महासागर का एक भाग शामिल है। एंडीज पर्वत इसका परिणाम है, जो नाजका प्लेट से टकराने पर बना है। चौथा, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को कवर करती है। इसके पूर्वी भाग में ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है, जहां प्लेट विभाजन हो रहा है। पांचवा, यूरेशियन प्लेट, इसमें यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से शामिल होते हैं। भारतीय प्लेट के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। छठा, इंडियन प्लेट, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंद महासागर का भाग शामिल है। यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय बना है। 7वां, अंटार्कटिक प्लेट,
अंटार्कटिका को कवर करती है, सभी दिशाओं में फैल रही है। 8 ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के समुद्री क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में भी जानी जाती है। 9 नाज़का प्लेट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से टकराती है जिससे एंडीज पर्वत बना है। कोकोस प्लेट, मध्य अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। यह एक समुद्री प्लेट है जो उपमहाद्वीप प्लेट से टकराती है। 11वां कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन सागर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और 12वां होता है अन्य छोटी प्लेटें जैसे स्कॉटिया प्लेट, फिलीपीन प्लेट, अरेबियन प्लेट। ये सभी छोटी प्लेटें हैं। ये क्षेत्रीय स्तर पर सीमित हैं लेकिन भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी का महत्व क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाओं को समझने में ये सहायक होती है। पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इसका स्पष्टीकरण इसके आधार पर हम जान सकते हैं। महाद्वीपों का विचलन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत को समर्थन करता है। भूगर्भीय समय में पृथ्वी की सतह का परिवर्तन कैसे हुआ, इसका ज्ञान ये हमें देता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने हमें पृथ्वी की संरचना और गतिशील प्रकृति को समझने का एक वैज्ञानिक आधार दिया है। इस सिद्धांत के बिना हम भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत और महासागरों की उत्पत्ति को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।